इस रेसिपी को मैं पहली बार बनाने जा रही हूँ और ये रेसिपी बहुत ही इजी है और स्वादिष्ट है। सर्दियों में आप इसे बना करके पूरे परिवार के साथ इसका मज़ा ले सकते हैं और मैं इसे बना रही हूँ पहली बार। हेलो एवरीवन, मैं बनाने जा रही हूँ आज एक फूड जो कि है बंगाली। बंगाली फूड का नाम लेते ही सबको लगता है कि बंगाल में सिर्फ फ़िश बहुत फेमस है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेजिटेरियन डिश भी काफ़ी वहाँ पे फेमस है, जिसमें से एक का नाम है सुक्तो। इसको बहुत ही आसान तरीक़ा से बनाया जाता है और इसके अंदर बहुत सारी सब्जियां भी होती हैं। सब्जियां आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं, क्योंकि सब्जियों में कई सारी सब्जियां ऐसी होती है कि अगर आपको नहीं पसंद तो आप उसे साइड भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ सब्जियां इसके अंदर ज़रूर डलती है। तो इसमें सबसे जो ख़ास होता है वो तो होता है आलू, मूली, बैंगन, जो मीठी शकरकंद होती है, मीठे जो आलू होते हैं वो, सेम जो सीजनल सब्जियां होती है ना वो, करेला और बड़ी। बड़ी ज़रूर बड़ी ज़रूर तैयार करके रखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ सहजन, और ये सहजन आप डालेंगे ना तो सब्जी का मज़ा दोगुना हो जाएगा। और सब सहजन को काटने का तरीका बहुत कम लोगों को पता रहता है। जिस जगह पे ये ज़्यादा नहीं खाई जाती है उनको लगता है कि ये सब्ज़ी क्यों बनाते हैं। इसे ड्रम स्टिक भी बोलते हैं और ज़्यादातर ये सांभर वगैरह में आपको देखने को मिलता है, लेकिन सुक्तों में भी ये डलता है, वो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। तो इसको छीलने के लिए आपने देखा मैं दो तरीके से छीली। एक तो ऊपर से काट के नीचे की तरफ उसके रेशे निकाल दिए, और साथ में फिर नीचे से काट के ऊपर की तरफ रेशे निकाल दिए। सेम ये इसी तरीके से सेम की जो फली है उसका भी रेशा हम निकालते हैं। दोनों तरफ से इसके काट के, जड़ को काट के और उसका रेशा ऐसे खींच लेते हैं। तो मैं ना आपको बता रही हूँ कि जैसे आप, मेरा वीडियो का स्पीड थोड़ा ज़्यादा है तो इस वजह से मतलब सही से नहीं बता पा रही हूँ। इसको इस तरीके से बीच से कट करेंगे तो भी रेशा निकल जाएगा, पर रेशा निकालना बहुत ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं जो ये बंगाली रेसिपी बनाने जा रही हूँ, बंगाली की जो बहुत सारी ख़ास चीज़ें हैं ना वो हमारे बिहारियों से भी मिलती जुलती है। हमारे यहाँ भी डालना बनती है जिसके अंदर ये सारी सब्जियाँ डलती हैं, लेकिन उसके अंदर सहजन नहीं डलता, मतलब ड्रम स्टिक नहीं डलता, बाकी सारी सब्जियाँ डालते हैं हम। और करेला करेला नहीं डलते उसके अंदर। तो इन सारी चीज़ों के साथ एक बनती है बहुत ही टेस्टी सी फूड, वो है सुक्तो। तो चलिए मैं भी ट्राई कर रही हूँ, अच्छी बनी तो ज़रूर मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। बैंगन, सीम, मूली और सारी चीज़ें आप, मैं जो बना रही हूँ 4 से 5 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो आपकी जो क्वांटिटी है ना वो इसी हिसाब से रखिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो जाएगा ना तो फिर आपको मतलब खाने में थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात, जो सब्ज़ी आपको पसंद नहीं हो, जैसे कि बीट रूट है तो मैं नहीं डाल रही हूँ, गाजर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप को नहीं पसंद है तो आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर मूली काट लिया हमने और अब आलू काट रही हूँ। सब्जियाँ काटने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप लोग एंजॉय कीजिए इस कटिंग टाइम को, क्योंकि काटने में भी काफ़ी वक्त लगता है। और ये है मीठी आलू, जिसको शकरकंद बोलते हैं और जिसकी चाट भी बहुत फेमस है, तो वही है। और मेरी आवाज़ अगर आपको दबी हुई सी लग रही हो तो सॉरी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी मेरा गला बैठा हुआ है, तो इस वजह से मैं ऐसे थोड़ी सी आवाज़ मेरी चेंज हो गई है। तो चलिए यहाँ पर ये जो शकरकंद है और जो बैंगन है या आलू है, सबको मैं थोड़ी बड़ी बड़ी ही फाँकों में काट रही हूँ। छोटे फाँक में काटने से ना वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गल जाएंगी। और इसके अंदर एक चीज़ और डलेगी, बनाना। जो सब्जियां में आयरन ज़्यादा है उनको आप फटाफट पानी में रख दें, नहीं तो क्या होगा ना कि वो काला पड़ जाएगा और उसके बाद फिर आपको थोड़ी, मतलब ऐसा हो जाता है ना, देखने में कलर उसका अच्छा नहीं लगता है। और करेला भी आप इसके अंदर ज़रूर डालें, क्योंकि इस सब्ज़ी की खासियत है खट्टी, मीठी और थोड़ी कड़वी, सारी चीज़ें इस सब्ज़ी के अंदर है। तो करेला मैंने छोटे छोटे 2 डाले हैं।
और अक्सर हाँ मैं अपने तरीके से सब्जियां बनाती हूँ, पर आज मैं बिल्कुल ही बंगाली स्टाइल की सब्जी बनाने जा रही हूँ अपने हाथों से। तो चलिए, यहाँ पर केला भी है, तो एक कच्चे केले को छिलका उतार लें और इसे भी काटने के बाद ना आप पानी के अंदर ही डालें। कुछ सब्जियां तुरंत पानी में डालनी होती है, नहीं तो वो काली पड़ जाती हैं। चलिए, यहाँ पर केला भी हमारा कट चुका है और अब आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर एक पपीता भी हमें लेना है, तो मैं बीटरूट नहीं डाल रही हूँ। एक कच्चा पपीता ज़रूर इसके अंदर डालिएगा, कच्चे पपीते से बहुत अच्छा स्वाद आता है और ये गल भी जाता है। तो चलिए, यहाँ पर इसका जो एक पूरा पपीता है ना, उसके हाफ का हाफ मैं डाल रही हूँ, पूरा नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि पूरा डालूंगी तो ये बहुत ज़्यादा इसकी मात्रा हो जाएगी। तो सब्जियों को काटने के चक्कर में वीडियो लंबी होती जा रही थी, तो मैंने उसे शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पर इसके लिए एक मसाला बना लेते हैं, जिसमें आपको लेना है राई और साथ में लेना है खसखस, जो कि बंगालियों की फेवरेट डिश होती है। इसके अंदर आप कच्चा नारियल या पाउडर जो मेरे पास है वो, और थोड़ी सी अदरक और साथ में पानी, तीनों चीज़ें मैंने एक एक चम्मच ली है और साथ में पानी डाल के इसको एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करके रख लेंगे और इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं डलेगी। यहाँ पर चूल्हे के ऊपर मैंने अब रख दिया है पानी एक बर्तन में, उसमें नमक और कुछ चीज़ें अब हमें उबालनी है। तो उबालने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे आलू डाला है और आलू को पहले मैं 2 मिनट के लिए उबाल लूँगी, क्योंकि आलू थोड़ा सा उबलने में टाइम लगता है। उसके बाद पपीता और साथ में जो शकरकंद था वो, ये सारी चीज़ें एक साथ हम उबालेंगे। जब इसको 2 से 3 मिनट तक हम उबाल लेंगे तेज़ आंच पर, तो इसके अंदर डालेंगे हम सहजन, साथ में सेम की फली, और इन सारी चीज़ों को एक साथ थोड़ी देर के लिए फिर से उबालेंगे। इसके बाद एक सूखा मसाला हमें तैयार करना है, जिसके लिए हमने लिया है सौंफ और साथ में अजवाइन। इन दोनों को खूब अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद इसको दरदरा पीस के तैयार कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर चढ़ाएंगे कढ़ाई, और अब कुछ सब्जियाँ हमें फ्राई करनी पड़ेंगी। जैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाली है केला, और केला को भी फ्राई करके ही डालें, मतलब कुछ सब्जियां यहाँ फ्राई होंगी, कुछ सब्जियां मतलब उबाल के डालनी होगी। तो केला, बैंगन और साथ में करेला, ये सारी चीज़ें हमें फ्राई करनी है। तो यहाँ पर जो सब्जियां उबलने के लिए रखी वो हो चुकी है, तो इसे हम सीधा डायरेक्ट ठंडे पानी में रख देंगे, नहीं तो क्या होगा कि ये ना थोड़ी ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगी। और ये जो पानी है ना जो हमने उबाला है सब्जियों का, उसको हम संभाल के रख लेंगे और उसे हम बाद में जो सब्जी बनाएंगे उसके अंदर डालेंगे। तो सब्जी बिल्कुल अच्छे से गल गई है और ये पानी है जिसे हम रख लेंगे, जितना यूज होगा होगा, नहीं तो बाकी कभी कभार सूप वगैरह बनाने में हम इसका यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर केला, मूली और ये दोनों चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। 2 चीज़ें मैंने फ्राई करी है और कुछ चीज़ें मैं धीरे धीरे करके फ्राई करूँगी। तो देखिए, फ्राई करने के लिए आपको ना अच्छे से इसको बिल्कुल ही कलर चेंज करके फ्राई करना है। और यहाँ पर ये बैंगन डाल दिया मैंने, बैंगन भी फ्राई करके ही डालें आप, बहुत अच्छी लगती है। और बंगालियों का तो आपको पता ही है कि बैंगन भाजा कितना फेमस है और कितना टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर करेला भी मैंने डाल दिया। और ये सारी सब्जियां होने के बाद इसमें हम डालेंगे एक और स्पेशल चीज़, और वो है बड़ी। तो बड़ी ना मैं पहले भूल गई थी, तो सबसे पहले बड़ी ही फ्राई करना था हमें, लेकिन मैं भूल गई थी, तो इसलिए बड़ी मैं लास्ट में फ्राई कर रही हूँ। तो चलिए, ये है मूंग दाल की बड़ी। आपके पास जो भी बड़ी हो आप डाल सकते हो, वैसे मूंग दाल वाली ही डलती है इसके अंदर। तो ये मैंने खुद बनाई थी, तो इसलिए थोड़ी सी कलर इसकी अलग है। और जैसे ही मूंग दाल की बड़ी निकाल लेंगे तो तेल गरम है, इसके अंदर हम डालेंगे पचफोड़न। पचफोड़न में आपको पता है 5 चीज़ें होती हैं, साथ में तेज पत्ता। इन सब को हम थोड़ा जला लेंगे, और जो हमने सरसों मतलब पीली राई और खसखस का मसाला पीसा था, उसमें से 3 चम्मच मैंने यहाँ पे मसाला डाल दिया है, और कोकोनट जो डाला था। तो इन सारी चीज़ों को डाल के थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे अच्छे से, क्योंकि सरसों को ना भूनना ज़रूरी है। अगर कच्चा डालेंगे तो आपको थोड़ा ऐसे स्मेली सा लगेगा। इसके बाद जो उबली हुई सब्जियां हैं ना, उनको हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इस मसाले के साथ ऐसे थोड़ी देर के लिए चलाएंगे, क्योंकि सब्जियां उबली हुई हैं तो इसको ज़्यादा देर के लिए चलाना नहीं है।
इस सब्जी के साथ आपको खाने के लिए चावल चाहिए होता है। चावल के साथ ही ये खाए जाते हैं, गर्मा गर्म चावल के साथ, खासकर सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में सब्जियां बहुत सारी आती हैं, तभी ये सुक्तो बनता भी है। मैंने नमक डाल दिया है, पहले नमक डाला था उबलने के लिए, लेकिन बाद में भी थोड़ा नमक ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ये देखिए मैं थोड़ी देर के लिए चला दी तो मसाला सूख गया। अब जो सब्जियों का मसाला पानी था वो मैंने डाल दिया यहाँ पे, और देखिए कुछ इस तरीके का ये दिख रहा है। तो अब ये उबल रहा है। अब इसके अंदर स्पेशल चीज़ डलेगी, वो है कोकोनट मिल्क। तो कोकोनट मिल्क मैंने बाहर से मंगवाए हैं, तो वो मतलब क्रीम वाली टाइप की है। तो बस 1 कटोरी मैंने यहाँ पे डाल दी, और जो हमने फ्राई किए थे सब्जियाँ, उन सब्जियों को भी इसके अंदर डाल दिया। अब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वैसे जो मेन सुक्तो बनता है उसके अंदर दूध भी डलता है, पर मैं यहाँ पे दूध नहीं डाल रही हूँ। इसके अंदर थोड़ी सी चीनी डलेगी, चीनी बस कोकोनट जो मिल्क डाला है उसको मीठा करने के लिए। और जो हमने सूखा मसाला बनाया था सौंफ और अजवाइन का, वो डाल देंगे। बस इसके बाद इसको कुछ नहीं करना, थोड़ी देर के लिए बस चलाना है और ढक के आपको छोड़ देना है। इस सब्जी बड़ी अच्छे से गल जाती है। और सबसे लास्ट में हमने यहाँ पे बड़ी डाल दी, और थोड़ा सा पानी और डाला, क्योंकि ग्रेवी होनी चाहिए सब्जियों मतलब खाने के लिए। और बस थोड़ा सा मसाले का पानी था वो डाल दिया, और ये सब्ज़ी अब तैयार है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और इसे हम खाएंगे चावल के साथ, जो कि मैं सबसे पहले आपको दिखा चुकी हूँ। और देखिए ये सूखने के बाद कुछ इस तरीके की दिख रही है। तो है ना मज़ेदार सब्ज़ी, बनाइए खाइए, मस्त रहिए। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अब कभी कभार ही वीडियो डालती